अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मोहित शाह और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं पर्सनली 14 साल से जानता हूँ और बहरिया कॉलेज के हिस्ट्री में बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद की हिस्ट्री में इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब ये आए थे और जब ये गए हैं, इन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी थी बहरिया कॉलेज की। जो हमारे बैच के लड़के हैं जो हमें जानते हैं वो लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और जो कि हमारे बाद आए थे उनके लिए ये बहुत चीज़ें छोड़ के चले गए थे जो हमारे पास उस वक्त नहीं थी। आप देख रहे हैं शाजीज़ पॉडकास्ट और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है ज़ुरैज़ मजीद ख़ान। जी ज़ुरैज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये ज़ुरैज़ मजीद ख़ान है, पूरा नाम बताना ज़रूरी है, ठीक है? तो ज़ुरैज़ एक अपने ही बारे ज़ुरैज़ होगा मेरे ख्याल से, आपको और है मेरा कोई? नहीं कोई जानने वाला। ज़ुरैज़ बताएं, थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शाह ने बता दिया, मेरा नाम ज़ुरैज़ मजीद ख़ान, ठीक है। बहरिया एजुकेशन लाइफ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बहरिया से ही हमने की और आज प्राउड फील होता है कि बहरियन है हम। उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई, जो कि हम बड़ा बचपन में बैठ के बड़ा ख्वाहिश का इजहार करते थे कि यार प्रोफेशनल लाइफ में घुसे, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तौबा है जी मार्केटिंग में घुसे हैं, अपनी उसकी अपनी एक लाइफ है, बट स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ जो थी वो बेस्ट थी। अच्छा, तो अभी मार्केटिंग में ही आप फुल ऑन काम कर रहे हैं? मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, इसको जो है ना, जब से ये कॉलेज में भी था सारी जब थे ना, तो उसको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करना बड़ा शौक़ था उस वक्त से ही, ठीक है? तो ये फ़न फेयर इसने ऑर्गेनाइज़ किया था और मेरे ख्याल है और उस वक्त हर चीज़ ही ऑर्गेनाइज की, हर चीज़ की, फुटबॉल के हमारे नाइट टूर्नामेंट्स होते थे, वो इसने ऑर्गेनाइज़ की थी। टैलेंट शो ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारी वो रैम्प वॉक हुई थी, वो भी इसने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। तो बहुत मतलब इसको शौक़ था पहले से ही। हमारे बैच में थे भी कुछ टैलेंटेड लोग, हाँ, जिसकी वजह से ये होता था। तो मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ मेरी और इसकी। ये आज हम 8th क्लास में थे तो ये बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद में आया था। पहले बहरिया कॉलेज कराची में थे यार? कराची में थे ना? नहीं, सब उससे पहले मैं यानी नेवल बैकग्राउंड था, तो इस्लामाबाद कराची मैंने 1 से लेके 3 तक इस्लामाबाद में ही पढ़ा है। अच्छा, बहरिया कॉलेज में। तुम लोगों के सेक्शन से डिफरेंट था उस वक्त। मैं छठी में आया था। अच्छा, तुम छठी में थे। काफ़ी ये काजी साहब, काजी वासिफ हमारा एक बहुत अच्छा, उस्मान खालिद, ये दूसरे सेक्शन के थे। फिर कराची चले गए, फिर उसके बाद 4वीं से लेके 7वीं तक कराची में और फिर 8वीं पे 8वीं में ये जो है ये हमारी क्लास में आए थे। बहुत सहमा सा लड़का था ये, ठीक है? किसी से बात नहीं करता था, कुछ शरीफ सा लड़का था, कुछ नहीं करता था। 8वीं में फिर थोड़ा ना हम फुटबॉल भी खेलते थे, हमारा फुटबॉल बैकग्राउंड भी है, तो ये आहिस्ता ना ओपन होना शुरू हुआ। फिर करते करते जो है वो 9वीं क्लास आ गई, ठीक है? फिर इन भाईजान का जो है ना वो असल रूप बाहर आया, ठीक है? वो क्यों बाहर आया? वो इसलिए बाहर आया कि जो इनके जो वालिद मोहतरम थे वो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल लग गए थे, ठीक है? तो उसका भी बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल लगे कैसे? हाँ, वो ये खुद बताएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब अभी हमें तकरीबन 14 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। 14 साल, ठीक है? और मतलब मोस्ट मेमोरेबल जो कॉलेज के वाक़यात है ना, वो मतलब हमने साथ ही किए हैं, ठीक है? और अब आप बताएं कि आपके जो वालिद हैं वो प्रिंसिपल कैसे लगे थे? इतनी कोई वो नहीं थी, लेकिन जो उस एरा के देखने वाले हैं और देख रहे होंगे उनको पता होगा कि उस ज़माने में एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, ये एरा का बता दें, हम 2007-8 की बात कर रहे हैं। 7 से लेके हमारा जो टेन्योर था वो 7 से लेके 11 तक था। तो 2007 में ही कुछ इंसिडेंट हुआ था बाय एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद थोड़ा सा चेंज होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी पहले प्रिंसिपल ऑपरेशन ब्रांच के, नेवल ऑपरेशन ब्रांच के थे, उन्होंने कहा ऑपरेशन ब्रांच से भी नहीं संभल रहा यार, ये तो सीन बैड है। तो फिर वहाँ से वालिद मोहतरम
टेक ओवर किया। टेक ओवर हुआ। और जब हमें पता चला कि जुरेस के अब्बू प्रिंसिपल हैं, पर तो हमने किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं की ना। हमने कहा यार ये फंसेगा, हम बच जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, आज मैं थोड़ा सा रियलिटी बता दूँ। मैं खेलता था डबल साइड गेम। हाँ। तो तुम लोगों को या टीचरों के सामने मैं अपने वाले साहब का चहीता, लाडला, हर चीज़ होता। और उनके सामने मैं, अबू के सामने मैं ये शो करता था कि मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा है, और अबू कहते थे अच्छा है, तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए। सो आप आगे कुछ मेमोरीज बताओगे उसका, मैं आपको बिहाइंड द सीन एट होम क्या होता था वो भी ये बताएंगे। सो उसमें ये था कि जी कॉलेज में टीचर सब समझते थे कि जी इस पे हाथ नहीं डालना, हालांकि अबू की डायरेक्शन सही थी कि इसी पे हाथ डालो और इसी को सबसे पहले करो। और इसमें ना मेरे ख्याल से हमारे ना वो वीपी का बड़ा रोल था, इमरान वहीद, क्योंकि अबू का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ तो होता ही नहीं था, वाइस प्रिंसिपल कस्टोडियन होता है एक विंग का, तो उसी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो चीज़ें ऊपर शो भी नहीं करते थे। तो उसका हमने, आपको पता है मौका मिलने तो मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। बहरिया आपको एटलीस्ट इस तरह स्ट्रीट स्मार्ट बना देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैंने जो इंट्रो में जिक्र किया था कि इन्होंने हिस्ट्री चेंज की थी, ठीक है, उसमें वो शुरुआत करते हैं, उसके 2-3 वाक़े मैं आपको बताऊंगा। वो आप जैसे बहरिया के पहले जो हैं और जो बात की हैं वो इसमें आपको फ़र्क बता देंगे कि हाँ यार ऐसा हुआ था। तो पहले जब ये आहिस्ता आहिस्ता, कौन से वाक़े आते हैं यार, थोड़ा सा सारे ना खोल देना। जो जैसे पता लगा ना कि यार इसके अब्बू प्रिंसिपल हैं, समर वेकेशंस, ठीक है, तो तो हुआ इसमें ऐसे कि टीचर्स का जो वे ऑफ ट्रीटिंग हिम था ना वो चेंज हो गया था, ठीक है। अब वो टीचर समझते थे कि यार यही है, इसको ज़रा हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे ना तो ये आगे हमारी जाके तारीफ़ें करेगा, तो नंबर बनेंगे, ठीक है। बट टीचरों के नाम नहीं लेने यार, टीचर के नाम नहीं लेने, रिस्पेक्ट है। आज ऑनेस्टली उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है जो हमने उनके साथ किया है, गलत ही किया था। तो एक वो चीज़, ठीक है, मतलब इस पे कोई हाथ नहीं डालता था, ये ठीक है, ये होता भी था तो वीपी के ऑफिस तक जाता था। वीपी भी जो हमारे थे वो बड़े अच्छे आदमी थे, नाइस आदमी थे, वो कहते थे जुरेज यार जाओ, कोई मसला ही नहीं। फिर एक जो मेजर जो चेंज आया था ना वो आया था कि भाई 9th के बोर्ड से हर एक बोर्ड में यार, छोड़े हम 9th का था, 10th का था, फर्स्ट ईयर का था, सेकंड का था, ये भाईजान तो थे, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना बहुत ज़्यादा थे, आगे थे, ठीक है। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्लास में कम ही होते थे, ठीक है। उसकी वजह से सारी बात है एकेडमिक भी फ़र्क तो पड़ता था। तो हमारे जी सेंड अप्स हुए मैट्रिक के, हमारा पहली दफ़ा ही था और उसके बाद चेंज हो गया था सब कुछ। नहीं मेरा कहने का मतलब है सेंड अप हम फॉर द लाइफ में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और टेंशन और वो हर चीज़, तो 9th का ही था, वो 9th का ही था। तो वैसे रूल ये होता है कि आप जब सेंड अप्स क्लियर कर लेते हैं जो बच्चे, उनका रिजल्ट जो है वो बोर्ड को भेज दिया जाता है कि ये बच्चे अपीयर होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहरिया कॉलेज के नाम पे, ठीक है। तो एक ऑनर भी होता था, बहरिया कॉलेज के नाम से जा रहे हैं। तो खैर हमने सेंड अप्स दिए, मैं भी फेल था, ये भी फेल थे, ठीक है, नथिंग न्यू। अच्छा, अब होता ये था कि एक और चांस मिलता था, और टीचरों को टेंशन होगी कि यार ये कैसे फेल हो गया हम, और टीचरों को ये टेंशन थी क्या, प्रिंसिपल साहब हमें बुला लेंगे, तुमने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे को, ठीक है। तो रीसेंड अप में मैंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। ये भाईजान जो है ये दोबारा लुढ़क गए थे। अब हुआ ये कि रीसेंड अप्स के बाद हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, एडमिशन रुक जाता था। प्री बोर्ड में सिर्फ वो प्री बोर्ड नाम का ही प्री बोर्ड होता था, उसमें बस ऐसे एग्जाम दे दें, कुछ कर लें, मॉक प्रिपरेशन टाइप होता था। तो रीसेंड अप के बाद जो है वो जो है आपका आगे नहीं जाता था। हमारे 9वीं से आने से पहले हमें याद है कि लोगों के पेरेंट्स आके मिन्नतें करते, तरले करते, और हमें डराया जाता था कि ये बेटा आपके पास आखिरी चांस है, इसमें निकल लिए तो निकल लिए, फिर घर बैठे रहोगे, साल रिपीट करो, कोई हुनर सीख लो, मोची का काम सीख लो, कोई ये सीख लो। मैं नाम ले रहे थे, मैं बीप कर दूँगा, बोलते नहीं, ठीक है। तो रीसेंड अप में फेल,
इनके साथ और भी लोग थे। अब पुलटून हमें ही पता थी। था, पलटून ही थी, मतलब सारे, मतलब आधी से ज़्यादा क्लास ही थी। अब हमें पता था कि ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, बहरिया की हिस्ट्री में री सेंड अप इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। उसकी डेट दी गई, इनको मिला तीसरा चांस। ये भाईजान उसमें भी फेल। ठीक है। फिर बहरिया की हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ री सेंड अप, ठीक है। उसमें भी फेल। फिर अल्लाह अल्लाह करके प्री बोर्ड में, फिर अल्लाह अल्लाह करके इसको कहा मेहरबानी कर प्री बोर्ड में आपने क्लियर हो रहा जाना। अब प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम में वाक़यात हुए थे वो ये आपको खुद बताएंगे, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। तो कैसे दिए थे ज़ोरे साहब आपने एग्ज़ाम्स? सो जो पहला स्टैंड अप का पेपर होता था ना, वो तो होता था कि जी कौन पहले जल्दी बाहर आएगा। ये कंपटीशन होता था। स्पोर्ट्स में तो हम बचपन से थे, तो गेम्स में तो हम इन्वॉल्व होते थे, तो वो तो हम सिर्फ एमसीक्यूज फिल करके बाहर आ जाते थे। मुझे याद है और कोई एक्स्ट्रा शीट मांग ले नहीं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो एग्जाम हॉल में ही एक्स्ट्रा शीट नहीं लाते थे कि क्यों इतनी मेहनत करनी है बाहर से उठा के। वो याद है, वो पैटर्न पेपर का यही होता था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए करके एमसीक्यूज थे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते थे, फिर लॉन्ग आते थे। तो वो हमारा फॉर्मूला ये होता था कि सेक्शन ए में एक दूसरे को क्लास में हॉल में शोर में चाह के आंसर बताना है। हाँ। पेपर दो, बाहर आओ। 10:30 से पहले निकलने नहीं देते थे। बट वो 10:30 तक भी बैठना बड़ा मुश्किल होता था। 9 बजे से यार 1.5 घंटा क्या करें, एमसीक्यू तो 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तो स्टैंड अप को तो कोई सीरियस लेता ही नहीं था। असल कहानी जब होती थी, रिजल्ट निकलता था और री स्टैंड अप पे बात आती थी कि यार यही चांस है अब करना है। अब री सेंड अप, री सेंड अप और री सेंड अप 3 पेपर हैं। हमारे टोटल सब्जेक्ट्स होते थे 6। भाई का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था। हर एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स दो पास कर। इतना आप मेंटल टॉर्चर, इतना आप बोझ कैसे उठा सकते हो? नहीं पढ़ाया जाता था। हाँ। और फिर हमारे वो इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन भी उस दिनों में होते थे। वो मिस ही नहीं कर सकते थे। वो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था। तो एक दफ़ा पास हो गया। भाई आपका फंसता था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मतलब यही सब्जेक्ट थे हमारे पास, इसमें फंसता था। इंग्लिश, उर्दू। पाक स्टडीज में हाईएस्ट नंबर होता। तो मुझे याद है, मुझे घर में बताते थे कि भाई चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम 50 में से 47 पाक स्टडीज में ला रहे हो, इससे तुम आगे करोगे क्या? मैंने कहा मैं अपनी हिस्ट्री बनाऊंगा जो हमने बनाई है। हाँ। तो वो 14 पॉइंट्स हमने कायदे आजम के सीख के अपने 20 दिए। यार हमें 14 पॉइंट जितना मैम अंजुम खलील ने सिखाए थे, यकीन माने। हाँ। लब बंदी हूँ टीचर। अच्छा, तो री सेंड अप तक तो अपने बलबूते पे उर्दू, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज, 4 सब्जेक्ट तुम क्लियर कर लो। ये अपनी मेहनत। फिर उससे ज़्यादा आगे नहीं होती थी। फिर यार मैथ्स, फिर आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर तुम लोग पार निकल जाते थे, तो तुम्हें पता है तुम लोगों के साथ क्या डील होती थी हमारी। बीच में हम किन किन को इन्वॉल्व करते थे, तो वो आप बताएं। अच्छा, फिर होता ये था कि हमारा एग्जामिनेशन हॉल में ना पेपर हो रहा होता था, तो फैकल्टी भी इन्वॉल्व होती थी, बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे। अब क्या करना था, भाईजान को पास तो कराना था। असल में फैकल्टी का मसला ये होता था, उनको बड़ी टेंशन होती थी कि यार री सेंड अप, री सेंड अप, री सेंड अप में हॉल में 3 घंटे वो क्या करें। हाँ। बाहर निकल नहीं सकते। तो वो फिर डील हो गई थी। और डील क्या हुई थी कि इन भाईजान को पेपर कराने थे। पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिंक्स बहुत ज़्यादा थे, तो पेपर तो पहले ही पता चल जाता था, ठीक है। और हम केमिस्ट्री लैब में बैठे होते थे, बायो लैब, हाँ सॉरी, बायो लैब, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास इनकी जो है वो आंसर क्वेश्चन पेपर आ जाता था, और एक आंसर शीट आ जाती थी। और आंसर शीट वो होती थी जो साथ अटैच होने वाली होती थी, एक्स्ट्रा शीट। हम डिवाइड कर लेते थे, ये भाई ये इरफान ने करने, ये मैंने करने, ये असद ने करने। तो वहाँ से सारे जो है वो पेपर करके, क्वेश्चन सॉल्व करके, इनको एग्जामिनेशन हॉल में वॉशरूम में विद प्रोटोकॉल वॉशरूम में जाके हम शीट रख देते थे, और ये भाईजान वॉशरूम पे आने जाते थे और शीट लेकर आके अपने अटैच कर देते थे। इस तरह भाईजान ने प्री बोर्ड क्लियर किया और इनका रिजल्ट बोर्ड में भेजा गया। और ये 4 साल लगातार, लगातार, मतलब 4 साल लगातार यही होता रहा। री तो हमने
आम बन गया था ये। उसमें भी बड़ा मुश्किल होता था वैसे, हाँ। क्योंकि आंसर बुकलेट आपके पता है वो एक बाइंडेड मिलती है, ऐसी ही उसमें कोई 8 से 10 पेजेस होते ऐसी हैं। ही। अब उसको किस तरह फिल करूं? हम्म, तो एक मैथ्स का सवाल है तो मैं उसको पहले करता था, अपना ही कर रहा होता था, फॉर्मूला आइंस्टाइन बना होता था, फिर काटता था, फिर अगले सिफर में वही करता था, फिर काटता था। तो मेरी आंसर बुकलेट में सारे क्रॉस 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 होते थे, और आखिरी एक्स्ट्रा शीट में सारे आंसर्स और अच्छे मार्क्स। हाँ अच्छे मार्क्स। तो आप कितना मेहनती आदमी था ये। और टीचरों, कुछ टीचर्स थे जो इसके हमारे अगेंस्ट थे, हाँ और वो आज तक, यानी मुझे याद है सेकंड ईयर तक हमें कहते रहे हैं कि तुमने चीटिंग है, मैं बस पता लगवाना लगाऊं कि किस तरह की है। हाँ। बट अच्छा मतलब वो टीचर ऐसे थे कि मतलब मुझे याद है मुझे क्लास से बाहर निकाल के कहते थे, मोइस तुमने ज़िंदगी, तुम्हारा कुछ नहीं बनना ज़िंदगी में। वो हर तो किसी को ही हाँ, कहते तो थे। इसने जो मोची सोची वाली बात की थी वो मैंने भी सुन ली। कोई स्किल सीख लो, कोई रेडी लगाना सीख लो, कुछ सब्जियां बेचा करो, कोई फल छल बेचो, कोई मोची लग जाओ, कोई जूता सिलाई करो, कुछ करो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बनना ज़िंदगी में। ठीक है, तो खैर अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ तो बन ही गया अभी तक। उनके साथ भी इंसिडेंट्स हैं हाँ काफी। वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अच्छा ये तो एक हमारे पास एक इवेंट आ गया जिसमें इन्होंने भेरिया कॉलेज को कहा कि वो आज तक मुझे पता नहीं, पिछले दिनों कोई था, वो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आज तक स्कूल में चल रहा है। हाँ सो मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ है। ये जब आए भेरिया कॉलेज में तो उन्होंने बताया कि मैं ज़ोरेज़ मजीद ख़ान हूँ, ठीक है, और आपके रोल जो भी हैं मैं हूँ। ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो फास्ट फॉरवर्ड आ जाए 2011 में, सेकेंड ईयर। कौन सा शब्द? आओ अच्छा। अच्छा सेकेंड ईयर में जाहिर बात है जब नया आखिरी बैच होता था पूरी कॉलेज लाइफ का, तो उनमें से एक कॉलेज कैप्टन सेलेक्ट होता था मेरिट पे। वाइस कॉलेज कैप्टन होता था, वीसीसी डिप्टी कॉलेज डीसीसी का डिप्टी कॉलेज कैप्टन सेलेक्ट होता था। फिर हमारे हाउसेज होते थे, टीपू, इकबाल, जफ़र और क्या होता था, जिना। 5-6 का नहीं नाम लेना। 5-6 नहीं था, तो 4 मेन हाउसेज होते थे हमारे। ठीक है, 4 ही होते थे। ठीक है, हमारे तो उसमें ये होता था कि 4 हाउसेस के फिर हाउस कैप्टन सेलेक्ट होता था। फिर हाउस कैप्टन जो है के बाद हर एक जो हाउसेस है ना उनके प्रीफेक्ट सेलेक्ट होते थे। तो मेरी क्योंकि एक सर से खार थी, वो टीपू, अच्छा हर एक हाउस का एक टीचर जो है वो हेड मास्टर होता था। तो मेरी जो है वो मैं टीपू का था, मेरे टीचर से खार थी। उन्हीं वही थे? हाँ वही थे। अच्छा, तो मुझे जो है वो सैश नहीं मिली, प्रीफेक्ट तक की नहीं मिली, क्योंकि हालांकि मैं एकेडमिक तो खैर छोड़ें, जो प्रीफेक्ट की मिलती थी ना वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इसमें भी मिलती थी। तो मुझे ना, मैं बहुत तपा, मैं बहुत गुस्से में था। मैं जो है ना हमारे वाइस प्रिंसिपल के पास चला गया। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल के मेरे अबू के भी ताल्लुकात थे, मतलब वो थे उनके कोई एकेडमिक रिलेटेड कोई काम चाम था उनका। तो मैं गया, मैंने शिकायत की, मैंने कहा सर ये देखें, ये जो हेड मास्टर साहब हैं इनकी वजह से मुझे नहीं मिल रही। कहते हैं शाह तुझे क्या ज़रूरत है सैश की? मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, मैंने लगानी है, मुझे अच्छा लगता है। कहते देखो बेटा, उनके ऊपर डिसीजन है, उन्होंने अब अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। अब चलो मैं तो डिसहार्ट हुआ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, मेरा नाम ज़ोरेज़ मजीद खातून नहीं था। ठीक है, इन भाईजान को भी सैश नहीं मिली एकेडमिक बेसिस पे, मेरिट पे ही नहीं आते, मेरिट पे नहीं आ रहे थे, इनको सैश नहीं मिली। तो भाईजान कैसे ऐसे बैठ सकते थे? बहरिया कॉलेज की हिस्ट्री में न्यू सैशेस इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है, नए लफ्ज जो आज तक कभी सुने भी नहीं थे। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर सूट तो करता था, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, हर एक हाउस का अलग स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। मुझे याद है ये इकबाल में था। ठीक है, इन सैश आई है, इनको दी गई है कि ये ज़ोरे साहब हमसे गलती हो गई। मेरे कॉलेज ने कहा हमसे गलती होगी, हम नहीं दे सके आपको, ये ले सर आप
मेहरबानी करके के रख ले। नहीं तो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी खार पे तुम्हें नहीं मिली? नहीं मिली, वो किसको मिली थी पता है? को कौन? नीरज को नहीं मिली। तो हाउस कैप्टन था। हाउस कैप्टन था वो। नीरज को हाउस कैप्टन ही बनना था और कैसे बनता? ये इस पे बीप लगा दी। वो किसी और बंदे को मिली थी, मुझे याद नहीं। मुझे स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों खार थी सर की मेरे साथ। चल खैर। अच्छा तो ये आपने कैसे किया था? बस अल्लाह की दुआएं, अबू को तरक्की इतनी मिली थी कि प्रिंसिपल बन गए थे। तो बस आप वीपी के पास गए, हम भी वीपी के पास गए। आपको कुछ और कहा, हमें कहा कि हमसे गलती होगी। तो फिर सैश आ गई। हाँ। नहीं तो फिर आपने रिक्वेस्ट की थी अब्बू को क्या? नहीं, मैंने आपको यही बताया ना, परसेप्शन और माइंड साइकोलॉजिकली भाई ने आपके ये पूरा कॉलेज का टाइम स्पेंड किया। यही बात मैं अब्बू को बता देता था। पॉलिटिशियन बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही बात मैं अब्बू को बता देता था तो मुझे भी आज तक आपके साथ बैठ के ना सैश के रोना रो रहा होता। हाँ। तो मैंने वो खेला ही नहीं। मैं गया हूँ वीपी के पास, मैंने कहा कि आपने उनको नहीं बताया अब्बू को कि मुझे कोई सैश नहीं मिली? तो उन पे प्रेशर आ गया, बीप लगा दी भाई। अच्छा सो उन्होंने कहा कि नहीं गलती होगी, हमने तो एक ये स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो हम ये इस तरह की नई चीज़ ला रहे हैं। मैंने कहा फिट है स्पोर्ट्स। अच्छा अब मज़े की बात है, हाउस कैप्टन की पावर से ऊपर है स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर की पावर। ये चेक करें आप। वो मतलब कॉलेज कैप्टन के बाद यही थे। कॉलेज कैप्टन भी बेचारा, हमारा सैश मिला था, बेहोश हो गया था वो स्टेज पे, याद है? नहीं कुरैशी बेहोश हुआ। हाँ वो हाँ सॉरी अब्दुल्ला AQ। हाँ वो प्रीफेक्ट था ना। वो प्रीफेक्ट था। वो उस वक्त वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। हाँ वो भी एक टैलेंट है। आज माशाल्लाह कहाँ पहुंचा हुआ है, वहीं है। तेरे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा दूसरा तो पावर थी कि कॉलेज के अंदर भी कॉलेज के बाहर भी। तो मैंने कहा ठीक है, गुड है, अच्छी चीज़ है। ड्यूटी नहीं लगती थी जैसे प्रीफेक्टों की लग जाती थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो है वो हाउस कैप्टन से ऊपर की चीज़ थे। हाउस अच्छा ड्यूटीज़ भी लगती थी। ब्रेक में हर एक किसी ना किसी हाउस की ड्यूटी होती थी कि तूने कैंटीन संभालनी है, तूने बच्चों को संभालना वो है। एक ही लेजेंड की ड्यूटी होती थी, वलीद डार की। वो सही मैनेज करता था। अच्छा तो जरे जब क्या बहरिया कॉलेज आपके लिए क्या है, मतलब क्या बहरिया कॉलेज ने आपको क्या सिखाया, क्या बहरिया कॉलेज मेमोरीज हैं, कौन सी मेमोरीज आप मेरे ख्याल से अगर कुछ सीखा है ना तो बहरिया कॉलेज ने ही सिखाया है। यूनिवर्सिटी वगैरह में भी इतना नहीं है। टेंशन या प्रेशर को लेना फिजिकली आपको, यानी हमें याद है हमारे जो PTIs होते थे, सर यासीन, होगन साहब द लेजेंड, सर कादिर तुम्हारे फेवरेट, वो तो फिजिकली आपको समझाते हैं, प्लस आपको यानी स्ट्रीट स्मार्ट जो आजकल की लाइफ में आप बंदा होता है ना, जो बहुत ज़रूरी है, वो बहरिया कॉलेज ही सिखा सकता है। और मेरे नहीं ख्याल से और किसी कोई कहीं से सीख सकता था, क्योंकि हमने देखा यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी आपको डिफरेंट लोगों से वास्ता पड़ता है, असाइनमेंट है, और वो जीपीओ पे इतना रोते थे कि यार जीपी गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। वो हमें टेंशन ही नहीं होती थी यार, अच्छा क्या हो गया। अच्छा अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटी में F कभी नहीं आया, बट टेंशन कभी नहीं हुई, जो बहरिया ने सिखा दिया था। अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है, इन्होंने बहरिया कॉलेज बहरिया यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है। वो भी एक गेम है, पावा कंटिन्यूज। वो भी एक गेम है। मेरा कॉन्सेप्ट में भी हो गया था, फास्ट में भी हो गया था, और GI के NTS होता था उस जमाने में, वो उसके थ्रू ना ये 3 जगह हो गया था। बहरिया यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। तो देख रहे हैं आप घर बैठे हुए हैं, तो अब्बू अपनी गेम पे खेलते हैं, कहते हैं देखो यहाँ पे तुम आओगे ना, तो तुम्हें एक होगा कि मैं अगर कोई मसला हो जाए, कोई तुम्हें समझ नहीं आई, तो मैं हूँ इधर तुम्हारे लिए। मैंने कहा ठीक है, ये तो मैंने कहा क्या सीन हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ भी सेट हो गई मेरी। वो बाद में पता चला कि नहीं, वो उनको पता था कि जी इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, ये बाहर निकल गया ना तो बाहर ही निकल गया।
तो मतलब इसको अपने कंट्रोल में, अपने सामने ही रखो, रेडियस में, रेडियस में, तो रडार आपको में पता है रखना ना बैकग्राउंड उनका क्या क्या हाँ। था। तो वो लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक टाइम पे ज़रूरत पड़ी थी चाहिए। और हेल्प भी हुआ था। कौन सा टाइम था? यार ये हमारा कोई मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा सेमेस्टर था। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था, मैथ्स, आपको पता है नंबर जिधर आ जाते हैं वहाँ पे भाई फिर आपको पता है। सो जब मिड टर्म हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 25 में से 3 आए थे, तो नज़र आ रहा था ट्रांसक्रिप्ट में एफ आने वाला है। मैं कहा नहीं जी ये तो सीन ही नहीं हो सकता, ट्रांसक्रिप्ट इम्पॉसिबल। एफ तो नहीं, कभी सुना ही नहीं है। तो लेकिन वो मुहावरा है ना कि यहाँ कुआं वहाँ आग वाला हिसाब था कि यहाँ पे अब्बू को डिस्क्लोज करना है तो करना है। तो बड़ी ना हिम्मत करके पैदा किया हिम्मत किया और दरूद पाक पढ़े और बैरिया कॉलेज ऑफिस आवर्स में ही मैं चला गया कि घर में ना हो, ऑफिस के अंदर ही हो कुछ जो होना है। मैंने मतलब ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत सही मिक्स नहीं करते। ठीक है, प्रोफेशनली अपने अब्बू के पास गए। हाँ, तभी तो आज तक आपको नहीं पता चला ना मेरे घर में मेरे साथ क्या होता रहा है। आप तो मुझे बड़ा वो आइडलाइज कर रहे हो ना सबके सामने। सो मैं कॉलेज चला गया, मैंने बता दिया। पहले तो 2-3 मिनट का साइलेंट जो कि सबसे खतरनाक होता है, वो आपको बताता है तूफान आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद कहा कि घर जाके बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है तूफान आ रहा है। गया हूँ तो पता, यूनिवर्सिटी में वापस क्लासेस चला गया तो पता चला जी किसी से रिक्वेस्ट करके वो उस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट ड्रॉप करवा दिया। आपका? मेरा। कि मैंने कभी लिया ही नहीं था। वो जीनियस टैलेंट। तो W आया था ट्रांसक्रिप्ट में, वो विड्रॉल का मतलब होता है, वो कोई आ जाता है कि कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी में अपीयर नहीं हो पाया वगैरह ना। तो वो मैंने समर्स में दोबारा उठा लिया। वो टीचर वो नहीं थी, कोई और थे, वो बड़े अच्छे थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह B+ लिया था, बदले लिया था B+। तो ये एक फ़ायदा हुआ था बहरिया में यूनिवर्सिटी में। ये देखें आपके अबू कॉलेज के प्रिंसिपल अगर ये आप चाहते हैं तो रिक्वेस्ट योर फादर टू बी प्रिंसिपल ऑफ बहरिया कॉलेज। देखो मेहनत बंदे को करनी पड़ती है, वो कौन करे, अबू करे या बच्चा करे, वो अलग चीज़ है। अच्छा, तो क्या मेमोरीज हैं आपकी बहरिया कॉलेज? यार मुझे जो टॉप ऑफ द लाइन आपके यार ये चीज़ें हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको डिस्कस करते हैं। मेमोरीज यार बहुत है, काउंटलेस है। अच्छी भी हैं, बताने वाली भी हैं लोगों को, और कुछ हैं कि जो नहीं भी बताने वाली, उनके डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे ना हो। मुझे याद पड़ता है कि जी 10th या 11th में वो जब हालात बहुत ख़राब हो गए थे, सारी चीज़ें, ट्रिप्स बंद हो गए थे एग्जैक्टली, फन फेयर एनुअल फंक्शन हर चीज़ बंद कर दिया। और हमारा ये ग्रेजुएटिंग ईयर था। हम तो कैसे ऐसे होने कैसे हो सकता है, शनावर में क्या शनावर नाम था ना, शनावर मैगजीन का नाम, हमारी तस्वीरें ना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा ये आप बताएं जरा, कंटिन्यू करें फिर लोगों को पता चलेगा। सो हमने खुलवाए, हम लाहौर भी गए, हमने एनुअल फंक्शन भी कराया, हमने फन फेयर भी कराया। एनुअल फंक्शन में टैलेंट शो भी मिक्स था, तो वो एक ही कर ले। फिर उस ओवर एंड अबव हमने नाइट टूर्नामेंट कराया क्रिकेट का एग्जैक्टली। और हमने फिर इंट्रा बोर्ड मैचेस, तो अलग चीज़ है ना, वो तो ऐसी चीज़ हमारे लिए बाइबल टाइप चीज़ है, तो वो तो फॉलो करनी है। तो वो फुटबॉल में, क्रिकेट में, बास्केटबॉल तो हमारा ही होम, वो सारे मैचेस हमारे बहरी कॉलेज में ही होते थे। तो वो हम खेलें या ना खेलें, क्राउड तो अपना ही था, वो भी अच्छा था। सो ये एक है कि उसके बाद मेरे ख्याल से बंद हो गया था। मैंने जहाँ तक सुना था कि हमारे बैच के बाद 1 साल चला था, फिर बंद हो गया था। अब पता नहीं, अब ये मरी लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम तो 3 दिन के लिए लाहौर गए थे। और हाँ, सो अब डे ट्रिप होता है, पता नहीं क्या जापानीज पार्क ले जाते होंगे, कार लेके जाते होंगे, बट अच्छा था। और दूसरा मैं बताऊँ ना, जो फैकल्टी हमें नसीब हुई है ना, मेरे ख्याल से लेजेंड्स, बहुत जो है वो काबिल भी एक अपने उसमें डोमेन में, और मतलब चीज़ें जो उन्होंने हमें सिखाई हैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फैकल्टी थी। और मैं आपको बताता हूँ कि 8th में भी ये 8th में हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था। तो हमारी जो क्लास थी ना,
मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि कोई और सेक्शन ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि जितना हमने किया है वो उन्होंने किया होगा। हमें 9th में नीचे ले आए थे, ठीक है, 9th में ही आ गए हाँ, थे। 9th में हम नीचे 9th में फर्स्ट फ्लोर पे होते थे हम, हमें वो ले आए नीचे। नीचे किधर? वीपी ऑफिस वीपी ऑफिस के सामने, कि यार ये जो है ना ये सामने रहेंगे तो इनमें थोड़े हौसला रहेगा और फिर ये ज़्यादा शोर नहीं करेंगे। हमने वहाँ पे भी नहीं चुप छोड़ा था इनको, हाँ ठीक है। और 9th 10th वहाँ पे गुजारी हमने। फिर फर्स्ट ईयर में हमारी क्लास चेंज हो गई थी, वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही थी। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने नहीं, वहाँ पे लेकिन गुजारी। आपने बताया 9th 10th किस तरह हुई थी क्लास चेंज? यानी क्लास हुई थी, सिर्फ साइन चेंज हुए थे साइन चेंज हुए थे, क्लास के ऊपर हाँ, से। हाँ। हाँ, टैग टैग चेंज वो हुआ। 9th हो गया था। अगले साल हमने कहा चलो क्लास चेंज होगी, हम फिर कॉलेज आए तो पता चला वही क्लास है लेकिन ऊपर टैग चेंज हो गया। 10A 10A फर्स्ट ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर। और फिर उसके बाद हमने और भी मार्का मारा था। हम वाहिद वो बैच थे जिसकी वजह से दरवाजों में सुराख करके शीशे लगाए गए थे। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब- आपको पता है हमें वीपी वाले ऑफिस क्यों दिया था? नहीं, तो आपको बताऊंगा, मैं तो नहीं पता। नहीं नहीं, आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। याद दिलाएं। हमारी वो वाहिद क्लास थी जिसका फ्रंट और बैक दोनों तरफ दरवाजे होते थे। एग्जैक्टली, ये भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की है। टीचर जो थे वो पीछे से भी आ सकते थे, अंदर से भी आ सकते। टीचर क्या, वीपी और प्रिंसिपल ही होते थे। वो पीछे से देखे, हमें नहीं पता होता था, इसको पता लग जाता था कि वो आ रहे हैं, तो हम भी वो हो जाते थे। पीछे से भी मॉनिटरिंग होती थी हमारे पे, आगे से भी फिर होती हमने दरवाजों पे पीछे कुंडियां लगाना शुरू कर दी थी कि ऊपर यार- से बंद किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, दरवाजे के बीच में सुराख करके शीशा शीशा फिक्स कर फिक्स कर दिया। के जो मर्जी करो। और फिर डिसिप्लिन कमेटी होती थी। डिसिप्लिन कमेटी तो सर जहीर ज़हीर। बेस्ट टीचर एसएचओ बैरियर कॉलेज के, अभी आजकल सुना है वाइस प्रिंसिपल हैं बैरियर कॉलेज एंकरेज के, लेवल हाँ, एंकरेज हाँ। के। अच्छा, तो वो भी एक बड़ा है। वो जाएंगे शाह कभी मिलने इंशाल्लाह जरूर। उनसे, हमने डिसाइड किया हुआ हमारा एक पैक्ट है कि हमारे बच्चे बैरियर कॉलेज में ही पढ़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, करीब भी अच्छा, है। अगर किसी को नहीं पता ना, तो मोई शाह का मैं बता दूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर। जीनियस हैं ही हैं। पॉडकास्ट वाला क्रिएटिविटी एंगल में भी आ रहे हैं। सिंगर भी बहुत अच्छे हैं ना। ये मेरे ख्याल से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद राहत से थोड़ा सा ऊपर ये है। हमारी क्लास में राग लगते थे, राग। और पहले पीरियड वो सर पहले उनके होते थे, हाँ, क्लास टीचर के मैथ्स दो मैथ्स के। पीरियड। और उसमें ना पीछे से सा उसके बाद मोई शाह शुरू। और वो बड़ा वो एक मेमोरी है यार, वो बहुत अच्छी मेमोरी है। तो इस तरह के जो है हमारे क्लास के बहुत सारे वाक़यात हैं। और जो मेरे टॉप, जो मुझे याद है ना, इसको भी याद ही हो गई, साथ ही था, ठीक है। वो मैम लाला रुख की क्लास थी, हाँ, ठीक है। और एज़ पर नॉर्मल रूटीन हम बहुत शोर वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ था सुरेश? अच्छा, मैम लाला रुख माशाल्लाह एचओडी इंग्लिश विंग, इंग्लिश की एचओडी की थी हमारी। तो पावर तो थी हमारे सामने भी, बेटा मुझे बता दो क्या चाहते हो तुम लोग, मैं वो ही कर दूंगी। तो पावर तो माशाल्लाह बहुत थी उनकी। तो बट उस दिन उनको थोड़ा गुस्सा था। उन्होंने ना मेरे ख्याल से कितने 10 से 12 बंदों को बाहर निकाल दिया था। आखिरी वाली रोज़ 2 जो थी ना, आखिरी 2 रो को बाहर खड़ा कर दिया। अब हम वीपी ऑफिस के बाहर खड़े हुए। और उसकी एंगर टेम्पर इतना हाई था कि जो वो सर जहीर को बुला लिया गया डिसिप्लिन कमेटी के हेड थे वो। हाँ, ताकि तुम लोगों की खैर नहीं है वगैरह। अब हम बाहर खड़े हुए, सर जहीर भी चाय शाय आराम से पी के आते, वो थोड़ी है मैचोडी हैं भाई, वो भी हेड हैं डिसिप्लिन कमेटी के। तो मैम की क्लास शुरू हो गई। सर जहीर आराम से स्टाफ रूम से हमारे सामने निकलते हुए आए। और ये बात है इसमें, जहाँ तक मुझे अगर मिस कर रहा हूँ तो नाम बता देना। वहाँ पे मेजर लेजेंड्स में हमारी लाइन में खड़े हुए थे असद था, हुज़ैफा था, और कौन था, जैदी था, और ऐसे करके बहुत, इरफाना भी था, इरफाना था, इरफान था, हसन खालिद था,
हसन खालिद ने उसका सेक्शन चेंज हाँ सेक्शन चेंज हो गया था। अच्छा खैर, और मैं था, जोरेज था और लोग थे काफ़ी, बहुत थे ना, तो वो बाहर बड़े आराम से। अच्छा अब सेकंड ईयर में सर ज़हीर, वैसे मैं सबको बता दूं, सर ज़हीर एक वो टेरर का नाम होता था जिससे यानी टांगे लिटरली कांपती थी। और हमने आज तक मैंने 8, 9, 10th तक मैंने उनको कभी देखा नहीं है किसी को मारते हुए, बट टेरर उनका जो मशहूर था ना, उसकी वजह से टांगे कांपती थी। वही 360 चेंज होता था जब आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में आ जाते थे। तो वो आपके बेस्ट बडी जुगते मारेंगे, माशाल्लाह उस मशहूर शायर के शेर सुनाएंगे, और हर चीज करेंगे। वो आपको सही कहते हैं ना, वो मर्द बनाते थे। ये ठीक है कि ये बेबी फेस बंद करो, अपना रोना शोना बंद करो, तुम ये आखिरी तुम्हारा सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, इसके बाद तुमने जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अब जानोगे। तो वो हमें बड़ा पंप करते थे। तो वो आए ना उसी कि क्या हुआ है। अब हमें तो पता था कि हमें लाला रुख को किसने पंप किया है, और किसने खबर दी है और क्यों है। और एक वैसे ही हमें एक बंदे पे खार थी क्योंकि माशाल्लाह कितने हमारे 34-35 स्ट्रेंथ होती थी क्लास की, उसमें 35 में से 34 की यूनिटी होती थी, एक की नहीं होती थी। सो वो जो है हमारे अच्छा खड़े ही प्लान बना, प्लान, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं। सर हमें नहीं पता था सर ज़हीर ने आके हमसे पहले बात करनी है, कुछ उधर बात हुआ कि सर मसला बताऊं क्या है। सर मसला ये है कि सर वो जो फ्रंट डेस्क में एक होता है ना बंदा, वो स्टार्ट करता है। सर ज़हीर कुछ कहते हैं, बस रुक जाओ। मैं समझ गया, ये हमारे ज़माने में भी यही होता था। एक बंदा आके फुरली छोड़ता है और सब उसके पीछे लग जाते हैं और वो चुप करके बैठ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सही। सर वो अपने घर पे पूरी रात लिख के आता है कि कल जाके मैंने क्या करना है और किस तरह तक कर रहा है, और हमें असेंबली के बाद बताता था चलो भाई इस तरह। और अच्छा ये बीच में हमने मतलब ये तो हमने शुरू किया ना, छोटे आगे असद और हुज़ैफा मुझे अभी तक याद है, उनको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। सर वो हमें असेंबली नहीं अटेंड करने देता, वो कहता नहीं अटेंड करनी है हमने। सर वो हमें बंक बनवाता है, वो असेंबली से पहले असेंबली से पहले आके हमारे साथ डिस्कस करता है कि किस टीचर को किस तरह तंग करना है, क्या उसका पेन पॉइंट और है, किस तरह। उन दोनों को देख रहे हैं कि भाई रुक जा भाई, हम पीछे मतलब बता रहे हैं कि वो हौसला यार, हौसला रिबर्टल ही ना आ जाए, कुछ यही ना कि बता ही जा रहे। सर ज़हीर ने जो है वो सुना। सर ज़हीर, अच्छा मैं वैसे आज मैं बैठ के मैं बताऊँ ना, मुझे लगता है सर ज़हीर को भी ना हमारी क्लास के बारे में सब पता था। लेकिन उस वक्त हमें लगता था कि भाई हम बहुत प्रो हैं, लेकिन वो उस्ताद ही होता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो कहा था ना, मैं समझ गया हूँ कौन है बंदा। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि उनको कैसे समझ आया, हमें नहीं पता। और पिन पॉइंट जो है ना, जाते हुए टारगेट अटैक हुआ। हाँ, जाते हुए पूछा भी हमने कि सर आपको कंफर्म है कौन है? कहते हैं हाँ बेटा मुझे कंफर्म है, तुम रुको इधर ही। अच्छा उन्होंने बीच में एक और बात भी बोली थी कि यार मुझे, हमने पूछा सर आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, तो वो क्लास में गए। फिर अब क्लास के अंदर का जिस तरह हमें जो इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे जासूस काजी वासिफ से, वो कि सर ने क्लास का राउंड मारना शुरू किया। एक बंदे को उठा के पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बैठ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, बैठ जाओ। एक चक्कर लग गया, फिर दूसरा खुद एक रैंडम सा चक्कर मार के फिर आए फ्रंट पे, और वो जो टारगेट था उसको उठाया। और मेरे नाम का कहा था उसने, दोबारा नहीं, सबका नाम, फिर दोबारा उठाया, फिर आया फ्रंट पे, फिर उठाया और फिर नाम नहीं पूछा, फिर हाथ पड़ा। और बाहर हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग रैंडम बातें खुशी अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं कि यार अभी क्या होगा अंदर, और हम सोच रहे हैं वगैरह। अंदर से आवाज आती ठा, और हमारी हालात खराब, यकीन माने। और हमें अभी तक पता भी नहीं है कि भाई वो उस बंदे पे पहुंचे भी है कि नहीं, किसी और को मार दिया तो ये दोस्ती लाले पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और एक बंदा बाहर गिरता है, और वो वही होता है, रुड़ते हुए बाहर गिरता है, और वो नीचे से खड़े होकर ऐसे होता है
मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा। सो ये एपिक वाकया था। हाँ। ठीक है। और हमें सर ज़हीर ने कहा कि बेटा आप लोग तो शरीफ तरीन बच्चे हो, आप लोग जाओ क्लास में, बैठ हम जाओ, हम इसको जाके मैं बैठ- देखूंगा। इसको मैं देख लूँगा। उसके बाद ना मैं एक और चीज़ बताऊं, सर ज़हीर, जब मैंने जिक्र किया कि बड़ा होने का ना, सर ज़हीर हमें टिप क्या देते थे, कहते तुम लोगों में से जो जो सिगरेट पीता है, तुम लोगों के माँ बापों को नहीं पता चला अभी तक, अगर नहीं पता चला तो मैं तुम्हें एक आज नई टेक्निक बता रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा क्या? आगे जा रहे थे, बहुत आगे आ जाए। अल्लाहू अकबर। ये सर अनवार का पक्का जासूस है। बच्ची बात अब सही है। पीटर डॉक्टर अंजू वली। भैया बहुत
एक बार आए थे, एक बार आए थे, दूसरी बार चले कैसी बात कर रही थी? आपके बारे में मौसम दूसरे के लिए आप आ जाओ तुम आ गया अल्लाह को मारा काम तुम आ गया चिट्ठी पानी मांगता लोटा देखा देखना सर दरवाजा बंद कर देखिए